आज हम अपना अगला डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का जो डायरेक्शन है वो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इसके लिए माना एक आर त्रिज्या का एक विलगित अचालक ठोस गोला है। इस प्रकार का एक आर त्रिज्या का एक विलगित अचालक ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जहां पर जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से छोटा होगा। अब यह बिंदु P गोले के भीतर केंद्र O से R दूरी पर, ये P है आपका, इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए इस P बिंदु से गुजरने वाला हम एक गोलीय पृष्ठ को खींच लेते हैं। हमने पहले के डायरेक्शन में ऐसा किया, इसमें हम ऐसा ही करेंगे। अब P के परिता जो गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल हमारा जो dA है, इसका जो क्षेत्र सदिश हमारा dA है, और इस सदिश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है माना, वो भी यहाँ पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि जिसकी दिशा बाहर की ओर है, और जो आपका क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा भी बाहर की ओर है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जैसे अन्य डायरेक्शन में हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। डेल फाई ई आपका जो होगा वो E इंटू dA हो जाएगा। EDA आपका होता है EDA कॉस थीटा। अब आपको पता है कि थीटा यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक समान है। तो ये होगा आपका EDA कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका E इंटू DA, क्योंकि कॉस 0 बराबर 1। अब आगे ये तो हमने एक क्षेत्रफल अवयव DA के कारण निकाला। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, को जो आपका होगा वो होगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, यानी इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी। अब ई तो संपूर्ण गोले के लिए समान है, संपूर्ण जो हमारा आवश्यक अचालक गोला है उसके लिए समान है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, क्योंकि अचालक गोला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने पहले के डायरेक्शन में इस प्रकार का किया है, ठीक है। अब हमें गॉस की प्रमेय पता है, तो गॉस की प्रमेय से उससे जो फाई ई होता है हमारा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब माना मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि हमने क्या माना है कि इस पर Q आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, तो मैं मान लेता हूँ कि Q डैश एक आवेश है, और जो Q डैश आवेश है, आवेश Q का वह भाग है जो त्रिज्या R के बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, इसलिए यहाँ पर Q डैश ले लेता हूँ, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं लिख भी लेता हूँ इसको, जो Q डैश हमने लिया है, Q डैश आवेश Q का वह भाग है जो त्रिज्या R के बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। अब जो आपका होगा तो ये आपका आ जाएगा, अब दोनों ही क्या है, इसको समीकरण 1 बना दो, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2, ये फाई ई था, ये आपका आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपॉन
एप्सिलॉन जीरो। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना से ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब चूंकि अचानक गोला एक समान रूप से आवेशित है, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व रो पूरे गोले में एक समान होगा, और जब एक समान होगा तो घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटे जो 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले के लिए, और स्मॉल आर त्रिज्या वाला जो गोला है हमारा जिस पर हमें वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी थी, ये 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। अब ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं क्यू डैश का मान निकालूँ तो क्यू डैश इक्वल 4/3 पाई क्यू से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा अब क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर का क्यू। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से यहाँ पे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब क्यू डैश का जो मान है, क्यू डैश का मान हम यहाँ पर रखेंगे क्यू और आर अपॉन आर का क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू आर क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर बटे आर का क्यू। तो आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल होगा, तो ई इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, एक आर बच जाएगा स्मॉल आर अपॉन आर का क्यू। इस प्रकार आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल जाएगी।